अब आज तो सबने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया कि मुखौटे किस तरह से उतर गए। अगर कोई सही कॉज पर शांतिपूर्ण और अहिंसक ढंग से आंदोलन कर रहा है तो उनका समर्थन दिया जाना चाहिए, इसी नाते समर्थन है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि सारे दलों को साथ में लेके और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जो विदेशों में काला धन जमाए इंडिया में वापस आ जाए। ये सरकार पहली सरकार है जिसने 48,000 करोड़ रुपए ब्लैक मनी कब तक ला चुकी है, उस पर टैक्स ले चुकी है। नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में रामदेव का आंदोलन जो आज 5 दिन के बाद जाकर समाप्त हो गया। हजारों की तादाद में समर्थकों ने गिरफ्तारी दी। करीब 2-3 घंटे तक तो रामदेव समर्थकों की भीड़ से कैमरे हट नहीं पाए। लोगों की भीड़ को देखने से लगा कि कितना जन समर्थन रामदेव को मिला था। इस समय तक भारी जाम लगा हुआ है। आपको बता दें कि उनको अब बवाना नहीं बल्कि अंबेडकर स्टेडियम ले जाया जाएगा बाबा रामदेव और उनके समर्थकों को। लेकिन आज खास रहा नेताओं का साथ जो बाबा रामदेव को मिला, जिससे आंदोलन को नई जान मिल गई। एनडीए के संयोजक शरद यादव, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी के साथ रामदेव के साथ मंच पर आए। रामदेव के आंदोलन को तो इससे मजबूती मिली ही, एनडीए भी जुड़ा नजर आया। काले धन के मुद्दे के समर्थन में मायावती और मुलायम सिंह भी आज बोले। कांग्रेस विरोधी खेमेबंदी अब बड़ी और मजबूत होती आज नजर आई। बड़ी खबर में सवाल कई हैं। क्या कांग्रेस को ये अनशन भारी पड़ेगा? क्या रामदेव का आंदोलन अन्ना के आंदोलन से आगे निकल गया? क्या रामदेव का आंदोलन भी सोशल एजेंडे से अब पॉलिटिकल एजेंडे पर आगे बढ़ेगा? और बड़ा सवाल यह है कि क्या रामदेव का आंदोलन फेल होते होते बच गया? हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। वेद प्रताप वैदिक, रामदेव के समर्थक, कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, अध्यक्ष जनता पार्टी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र जोधकर, प्रोफेसर जेएनयू, कुछ देर में जुड़ेंगे। विवेक कुमार, प्रोफेसर विवेक कुमार, समाजशास्त्री, हमारे साथ मौजूद हैं। और विनय कुमार पांडे, सांसद कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात रामदेव से, जो अपना अनशन अब जेल की रोटी से ही बताया जा रहा है तोड़ेंगे। फिलहाल वो अंबेडकर स्टेडियम ले जाए जा रहे हैं। शरद शर्मा ने कुछ देर पहले उनसे बात की। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूं, बस की छत के ऊपर बैठकर, और रिपोर्टिंग चल रही है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है स्वामी रामदेव। रामदेव जी, सवाल मैं बाद में पूछूंगा। जिंदगी में शायद मैंने भी ये पहली बार ही किया है, मैं तो पक्का ये है, आपने पहली बार ही किया है क्या? जिंदगी में बस की छत पर कभी बचपन में 1-2 बार बैठा होगा तो अलग बात है। हाँ। बाकी कभी नहीं बैठा, तो कभी नहीं बैठे। और आज ये पूरा हुजूम सड़कों पर जो उतरा है, हाँ। जो लोग कहते थे इस आंदोलन को कितना जन समर्थन है, मैंने कहा भाई मैंने जिंदगी में आज तक 11,000 से ज्यादा प्रोग्राम किए, जिनमें 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। मेरे लिए जनता कोई प्रश्न ही नहीं है। जनता इस देश के साथ है। कांग्रेस को छोड़ के सारी राजनीतिक पार्टियां, आदरणीय मुलायम सिंह जी, नवीन पटनायक जी, चंद्रबाबू जी, पूरा एनडीए, और फिर लेफ्ट माने एबी वर्धन जी, और फिर और जो है क्या कहते हैं भाई प्रकाश अंबेडकर जी, जो डॉक्टर अंबेडकर साहब के पोते हैं। पूरा हिंदुस्तान एक तरफ है और कांग्रेस एक तरफ है। पहले तो हमने नारा दिया था भ्रष्टाचार मिटाओ देश बचाओ, काला धन लाओ देश बचाओ। अब यदि कांग्रेस नहीं मानी तो नारा देना पड़ेगा, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। पर भाई ये सवाल ये पूछ रहा है, आंदोलन से हासिल क्या किया? 3-4 दिन बैठे भी, 5 दिन से अभी तक अनशन आपका टूटा नहीं? अभी नहीं टूटा है, तो ये जेल में टूटेगा। अच्छा, अब जेल जाना जरूरी है? जेल जाना जरूरी है। जेल के बिना आंदोलन अधूरा है। जेल आंदोलनकारियों का महातीर्थ है। जेल में जाना आंदोलनकारियों के लिए गौरव की बात है। श्रद्धेय आचार्य श्री को गौरव पहले मिल गया, फर्जी पासपोर्ट का फर्जी आरोप लगाया उनपे। सीबीआई का जितना दुरुपयोग ये सरकार करती है, चाहे आंदोलनकारियों हो या पॉलिटिकल पार्टियां हो, लेकिन मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूं और उनके साहस को सलाम करता हूं आदरणीय मुलायम सिंह जी, सरकार को समर्थन देने के बावजूद इस मुद्दे पर हमारे साथ आए। शरद यादव जी, अजीत जी, शरद यादव जी भी अपना एमपी भेजने वाले थे, मेरी बात हुई थी उनसे। तो अब बच गया क्या? संसद में बहुमत हमारे पास, सड़कों पर बहुमत हमारे पास। आंदोलन की ताकत शरद भाई सरकार से नहीं जनता से होती है।
पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है। और हिंदुस्तान तो साथ में है, पर क्या जो पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज आपके मंच पे आई, बीजेपी आई, जेडीयू के अध्यक्ष खुद आए, तो क्या कांग्रेस का तो आपने कह दिया है कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, तो क्या ये जो पार्टीज हैं आप इनके समर्थन में प्रचार करेंगे, आप कहेंगे कि इनको वोट दीजिए? अब अगले लोकसभा चुनाव में कहेंगे कांग्रेस को हटाओ, उनको वोट मत दो, बाकी किसी को भी दे दो। उसका बहिष्कार ना, हम किसको देना वो भी बताएंगे। नाम लोकसभा चुनाव से पहले घोषित करेंगे और लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्येक जिले में और हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य की राजधानी में आंदोलन होगा। दिल्ली से लेकर के लोगों को दिलों तक ये आंदोलन होगा। शरद भाई, आप ये कह रहे हैं कि नाम बताएंगे, क्या टीम अन्ना का समर्थन करेंगे जो दिल्ली चुनाव में अब टीम अन्ना उतरेगी? अभी नाव राजनीतिक है ना गैर राजनीतिक है, बीच में पार्टी तो बना ही रहे। अब जब बन जाएगी, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, इसलिए जब कोई बात होगी तब सोचा जाएगा। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले आपको इस समय बता दें कि जो काफिला रामदेव का जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारी जाम बताया जा रहा है लगा हुआ है। ITO के आसपास लंबा जाम लगा हुआ है। अंबेडकर स्टेडियम में अब रखे जाएंगे रामदेव। दरियागंज दिल्ली गेट पर भी भारी जाम है। दिल्ली पुलिस ने अपनी योजना बदली है। जाम को देखते हुए बवाना नहीं ले जाया जा रहा है रामदेव को और उनके समर्थकों को। दिल्ली गेट के पास है अंबेडकर स्टेडियम, तो वह पास ही में अब ले जाया जाएगा, जिससे कि जो यात्रा का समय है वो कम हो सके और जो ट्रैफिक जैम है जिससे आम जो दिल्ली वासी है जिसको गुजरना पड़ रहा होगा इन सड़कों से, उसको जो भारी परेशानी हो रही होगी उसको थामने के लिए। तो फिलहाल आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। जिस तरह से आज आखिरी दिन बाबा रामदेव का आंदोलन समाप्त हुआ, विनय कुमार पांडे कांग्रेस के सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, जो आज आंदोलन रहा बाबा रामदेव का, जो मैंने सवाल आखिर में उठाया है, क्या लगता है कांग्रेस को फेल होते होते बच गया, आगे निकल पड़ा? देखिए, जहां तक आपने कांग्रेस का पूछा है, कांग्रेस का तो पहले दिन से ही बहुत स्थिति साफ है कि ये राजनीतिक लोगों के द्वारा जो ऐसे लोग जो सत्ता में नहीं आए और सत्ता में आना चाहते हैं, इनके प्रकार हैं, उनके द्वारा समर्थित ये आंदोलन चलाए जा रहे हैं। अब ये बात अलग है कि चाहे एनडीए हो या चाहे अन्य कांग्रेस की विरोधी पार्टियां हों, वो जनता के बीच में उनकी स्वीकारता नहीं बनी, वो बहुमत में नहीं आ पाई संसद में, तो उन्होंने, चाहे वो अन्ना हजारे जी हो, चाहे वो रामदेव जैसे लोग हों, इनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके और एक नए रेपर में वो राजनीति की मार्केटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं कि जिसके तहत आने वाले 2014 के चुनाव में उनको कुछ ग्लैमरस मिले और जनता के बीच में दिखा करके वो आ जाए। ये मैं आपसे बड़ा व्यक्तिगत रूप से राजनीति का एक बहुत ही जूनियर छात्र होने के नाते कहना चाहूंगा, आप विगत में भी देखें, चाहे 77 की घटना को लो, चाहे 91 की घटना को लो, जब गैर कांग्रेसी सरकारें आई तब भी इसी तरीके से आंदोलन हुए कि किसी न किसी को सामने रख करके और ये चला करके और सत्ता में आने की एक चेष्टा की गई। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.